This show is presented by Jayashree College. करें अपने सपनों को साकार। ये मेरे पहाड़ हैं जहाँ पर अलग अलग रंग हैं, अलग अलग छटा है और ये छटा और भी खूबसूरत हो जाती है जब ऋतु बसंत की आती है। नमस्कार, मेरा नाम दीपांशु कुंवर है, आप पगडंडी देख रहे हैं। फ़िलहाल जो गमछे का रंग है वो कुछ मिलता जुलता है इस फूल से। इस फूल का नाम कहते हैं बुरांश और ये पहाड़ों की शान है। फ़िलहाल मैं आज यहाँ पर मौजूद हूँ। इस जगह को पदमपुरी कहते हैं और पदमपुरी के इस छोटे से रास्ते से जब हम निकल रहे थे तो तब हमारी नज़र पड़ी इस फूल पर। सामान्यतः तो इस फूल को हम पहले से ही जानते हैं, ग्रामीण जनों भी जानते हैं। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हो? सर यहीं रहते हैं लोकल में, पदमपुरी। जी जी। कुछ इसके बारे में बताइए, फूल के बारे में। बुरांश आप तो बचपन से देखा होगा। ये सर हमारे पहाड़ी फूल है ना, बुरांश वो बोलते हैं इसको, बुरांश। बुरांश कहते हैं। हाँ हाँ, वो तो जैसे हम भी पहाड़ के तो हमें भी पता था कि ये बुरांश कहते हैं। तो हम इधर आए तो हमारा मन किया कि इसके बारे में थोड़ा जाने। तो आपने कब से देखा है फूल यहाँ? सर बचपन से देखा, बहुत पहले। हाँ हाँ, पहले से देखा। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? मैं इधर पदमपुरी आगे बबियाड़ बोलते हैं ना, वहाँ रहता हूँ। वहाँ सड़क वड़क? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मैं भी ये रोजगार करता हूँ। अच्छा, आपका क्या है? मैं ये इसमें हूँ, ये पशुपालन विभाग में। पशुपालन विभाग में? अच्छा, हाँ, क्या करते हैं वहाँ पर? कीर्तन गर्भाधान करते हैं गाय भैंसों। अच्छा, हाँ, यही करते हैं। जब भैंस जानवर घीच बीच में आता है तो पहले तक क्या होता था कि सांड वाण होते थे। आज जो है हम सीमेंट को ट्रांसफर करते हैं। अच्छा, सीमेंट ट्रांसफर। जी जी जी, कर रहे हैं। हाँ हाँ, बढ़िया, क्या बात। जी, बहुत बहुत ठीक धन्यवाद ठीक। आपका। और बूबू जी ठीक हैं आप भी? चलो बहुत बढ़िया। तो चलो थोड़ा गपशप हो गई, अब मुद्दे पे आ रहे हैं। मुद्दा था बुरांश, जिस पे मैंने बात की। तो फिलहाल वैसे तो हमारे पहाड़ जो हैं उत्तराखंड हैं, ये 12 महीने खूबसूरत दिखते हैं, लेकिन जैसे ही बसंत ऋतु आती है यहाँ पर कुछ फूलों की प्रवृत्ति कहें या कुछ फलों की प्रवृत्ति कहें, वो देखने को मिलती है। बहुलतया हम कह सकते हैं कि ये बुरांश बहुत ही खूबसूरत सा फूल है और इस पर बहुत सारी बातें, चर्चाएं अभी बाकी हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहली चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ पर बुरांश पाया जाता है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो उन चीज़ों की ओर ही आपको लिए चलता हूँ। फ़िलहाल मैं आपको बता दूँ कि हिमालयी राज्यों में, वैसे मैंने पहले भी कहा कि 12 महीने की अल्पम छटा बिखरी रहती है, पर बसंत ऋतु की बात ही कुछ और है। वैसे सामान्यतः माघ का महीने कहें, फागुन, चैत्र, बैसाख के महीनों में यहाँ मौसमी फलों और फूलों की प्रचुरता बढ़ जाती है और मार्च महीने में, अप्रैल महीने में हमारे पहाड़ और भी खूबसूरत दिखाई देते हैं। बुरांश जो है, बुरांश वैसे उत्तराखंड का राजकीय पुष्प भी है और उत्तराखंड के साथ साथ अन्य राज्य जैसे हिमाचल, वहाँ का भी जो राजकीय पुष्प है वो बुरांश है। हिमाचल के साथ साथ नागालैंड का भी जो पुष्प है वो बुरांश है। और मैं अगर आपको बताऊं कि बुरांश का जो है वनस्पतिक नाम है रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम SM और इसे अंग्रेजी में रोडोडेंड्रोन और संस्कृत में कुरवाक कहते हैं। संस्कृत जो हमारी एक ऐसी भाषा जिसका हमें सम्मान करना चाहिए, वहाँ पर इसको कुरवाक कहा गया है और इसका उल्लेख हमारे पुराणों पर भी मिलता है। 1500 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर समुद्र तल से ये पुष्प पाया जाता है और उत्तराखंड में अभी जो है बुरांश का एक तरह से ट्रेंड भी चला है, चाहे स्क्वैश के माध्यम से या जैम के माध्यम से इसे अलग तरीके से परोसा गया है। लेकिन जब हम बचपन में इस फूल को देखा करते थे तो इस फूल के खिलने की शुरुआत फूलदेई में होती थी, जो कुछ दिन पहले, जब ये वीडियो पड़ रहा है उससे पहले फूलदेई होती है, तो वहाँ पर हम इसे तोड़ कर लाते थे और देहली पर डालते थे। और इस बुरांश की खूबसूरती क्या थी, जैसे जितना खूबसूरत ये इसका रंग है उतना ही इसका स्वाद है। इसको आप नॉर्मली भी खा सकते हैं धोकर और इसका आप जूस वगैरह या अन्य चीज़ों में भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इस बुरांश में एक चिंता का विषय भी बना हुआ है, जलवायु का परिवर्तन। उत्तराखंड में स्थानीय अर्थव्यवस्था में बुरांश अहम भूमिका निभाता है और बुरांश के जल्दी फूलने की रिपोर्ट से जो है तापमान और वर्षा में आए बदलावों के प्रति पौधों की संवेदनशीलता जो है, प्रतिक्रियाओं के प्रति चिंता बढ़ गई है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि ग्लोबल वार्मिंग को फूलों के पैटर्न में बदलाव के लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार माना जा रहा है। अब ये जो है तापमान पर निर्भर करता है। 20 से 25 डिग्री तापमान पर जब हमारा तापक्रम पहुंच जाता है तो कुछ ना कुछ यहाँ पर हमें अव्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। लेकिन फ़िलहाल हम कोशिश कर रहे हैं आप तक इस पहाड़ को पहुंचाने की, इस प्रकृति को पहुंचाने की, ताकि आप प्रकृति से आपका जुड़ाव लगातार बना रहे। बुरांश एक सदाबहार पेड़ है जो समुद्र तल से 1500 से
3600 मीटर की ऊंचाई पर उगता है और 20 मीटर तक करीबन ऊंचा होता है। जो पेड़ की ऊंचाई है वो लगभग 20 मीटर की होती है, जिसमें खुरदरी और गुलाबी भूरी छाल होती है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो इसकी छाल है वो हल्की सी खुरदरी है और भूरी है। और ये थोड़ा जो ज़मीन होती है ये कच्ची है, पहाड़ों की ज़मीन जो है आप देख सकते हैं ये खुरदुरी ज़मीन। और जो इसका ये बाहर का आवरण है लगभग लगता है कि जैसे चीड़ का पेड़ है उसकी तरह, लेकिन चीड़ का पेड़ का जो ये बाहरी आवरण है वो थोड़ा सा ठोस लेकिन और ये जो है थोड़ा सा नाजुक होता है। माना जाता है कि इसकी जो लकड़ी है उसका प्रयोग हम कहाँ कर सकते हैं, इसकी लकड़ी का मुख्य प्रयोग पहाड़ों पर जो है वो ईंधन के रूप में किया जाता है। और अगर कोई लकड़ी के क्राफ्ट्स वगैरह आपको डिजाइन करने हैं तो उसमें भी इसकी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। टेढ़े मेढ़े रास्तों से जब हम निकलते हैं तो कठिनाइयाँ तो बहुत सारी हैं, लेकिन हमें इस तरह की जो खूबसूरत चीज़ होती हैं, इस तरह के जो खूबसूरत उपहार जो हमें प्रकृति ने दिए हैं वो वास्तव में अलौकिक हैं। इनकी सुंदरता का वर्णन जितना किया जाए उतना कम है। और यही वास्तविकता कहती है कि ये हमारे पहाड़ का एक ऐसा पुष्प है जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, बुराश भारत के साथ साथ पूरे हिमालयी इलाके जितने हमारे पड़ते हैं उनमें ही पाया जाता है, चाहे वो भूटान हो, चीन हो, नेपाल हो, पाकिस्तान हो, थाईलैंड हो, श्रीलंका हो, इन सभी देशों पर बुराश पाया जाता है। आर्थिक महत्व के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि लकड़ी का उपयोग हम ईंधन के रूप में कर सकते हैं और बॉक्सेस वगैरह प्लाईवुड बनाने में इसका प्रयोग किया जा सकता है। और इसका जो एक साइंटिफिक कारण है मैं आपको बता दूं कि ये वातावरण में जो हवा है उसको शुद्ध करने का भी काम करता है। वातावरण की जो एक भौगोलिक स्थिति है उसको भी नियंत्रित रखते हैं। इस तरह के जो पुष्प हैं जो कि मूलतः अभी मार्च अप्रैल के महीने में ज़्यादा देखने को मिलता है आपको पूरे पहाड़ों पर। जब आप पहाड़ों की तरफ यात्रा करते हैं तो आपने देखा होगा कि जो फूल है वो हल्के गुलाबी रंग का आपको आकर्षित करता है। अगर आपको इस तरह का फूल दिखता है तो हाँ, उसे हमारे हिमालय में बुराश कहते हैं। और क्या है, औषधीय उपयोग भी इसके बहुत ज़्यादा माने जाते हैं। बुराश के फूलों से शरबत बनता है हृदय रोगियों के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा लाभप्रद होता है। और साथ ही साथ इसका प्रयोग जो है सर्दी भगाने में, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, बुखार को दूर करने के लिए भी किया जाता है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो बात है वो है कि IIT का जो अध्ययन है उसमें भी अभी जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT है तो उसने भी कुछ कहा था इस बारे में, इस बुराश के बारे में। शोधकर्ताओं का कहना था कि हिमालय की पहाड़ियों में पाए जाने वाले इस बुराश के पेड़ से कोरोना के इलाज को ढूंढने का दावा किया गया था। अब ये दावा कितना सही है, कितनी रिसर्च है, इस पर लगातार कोशिश जारी है, लेकिन इसकी जो आयुर्वेदिक क्षमता है उस पर किसी भी प्रकार का संदेह करना अपने आप में बहुत ज़्यादा कठिन है, क्योंकि यही वो फूल हैं, यही वो पेड़ पौधे हैं जो हमें प्रकृति से जोड़ते हैं, जो प्रकृति की ओर हमें आकर्षित करते हैं। तो मैं भी आपको यही कहना चाहूँगा, अगर आप पहाड़ की ओर आएँ तो इस बुराश को देखकर आपका मन ज़रूर ललचाएगा। तो जिन भाइयों ने इस बुराश को लेकर अभी अपना एक स्वरोजगार से खुद को जोड़ा है तो कोशिश कीजिएगा कि उस बुराश के रस को आप पी पाएँ, उससे बने हुए जैम का आप उपयोग कर पाएँ, ताकि हमारा पहाड़ आगे बढ़ सके, स्वरोजगार आगे बढ़ सके और हमारा गांव आगे बढ़ सके। जय श्री कॉलेज अल्मोड़ा आपको होटल मैनेजमेंट के साथ ही पैरामेडिकल और मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी सफल बनाता है। यहाँ आपके लिए डिजिटल क्लासरूम के साथ ही आपको मिलती है मॉडर्न कंप्यूटर लैब्स, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल, वाईफाई इनेबल कैंपस और एक होमली एनवायरनमेंट। तो देर किस बात की, करिए अपने सपनों को साकार। जय श्री कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल स्टडीज।